यीशु को जो आज प्रधानमंत्री बनाया गया था, वो यीशु को उन लोगों ने उनके कपड़ों को भी निकाल लिया, उनके कपड़ों को निकाल कर उन्हें निर्वस्त्र कर दिया गया और उन्हें कुएं में, सूखे कुएं में डाल दिया गया। मेरे प्रियो, आज वो यीशु आपके और मेरे लिए भी आज हमारे पास में वचन के माध्यम से हम देखते हैं कि वो यीशु प्रधानमंत्री बनाया गया था। हम देखते हैं वो यीशु कौन है, वो यीशु जो सारे देश के लिए भोजन का प्रबंध करता है, वो यीशु जो सारे देश को अनाज बांटता है, वो यीशु कौन है? यीशु को प्रधानमंत्री कौन ठहराया? यीशु को प्रधानमंत्री किसने बनाया? वो फिरौन जो पूरे दुनिया पर राज करता था, वो फिरौन जो पूरे मिस्र देश पर राज करता था, यीशु को प्रधानमंत्री बना दिया। क्यों प्रधानमंत्री बना दिया? क्योंकि यीशु के पास में उत्तम आत्मा था, क्योंकि यीशु के पास में परमेश्वर का आत्मा रहता था। और यीशु जब परमेश्वर के आत्मा में था, यीशु जब परमेश्वर के आत्मा में था, मेरे प्रियो, फिरौन ने जान लिया कि निश्चय इस यीशु के साथ में परमेश्वर का आत्मा है। हम देखते हैं यीशु के विषय में, यीशु ने सबसे पहले एक स्वप्न देखा, एक दर्शन देखा कि हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और मेरे पूला उठकर खड़ा हुआ और सारे पूले मुझे दंडवत कर रहे हैं। और उन्होंने एक और दर्शन देखा कि मैं सारे सूर्य और चंद्रमा मुझे प्रणाम कर रहे हैं। जब ये स्वप्न को उनके भाई, उनके पिताजी के पास में चर्चा किया गया, तब उनके स्वप्न के कारण यीशु को सताया गया। मेरे प्रियो, आज आप और मेरे पास भी एक दर्शन है, आज आपकी और मेरे पास भी एक स्वप्न है। आज वो दर्शन, वो स्वप्न क्या है कि हम भी परमेश्वर के सिंहासन में, आप और मैं भी वो स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होने के लिए वो दर्शन और स्वप्न को हमें परमेश्वर ने दिया है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सभी लोग आप अंगीकार कर सकते हैं मेरे प्रियो, आपके पास में एक दर्शन है, आपकी और मेरे पास में स्वर्ग जाने का दर्शन है, आपके और मेरे पास में स्वर्ग के लिए एक दर्शन रखा गया है। आपको भी, मुझको भी परमेश्वर ने एक स्वर्ग का अधिकारी बनाया है। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु बड़ा सताया गया, उसे कुआं में डाल दिया गया, मगर यीशु एक दिन बड़े कठिन परिश्रम करके, बड़े दुखों को सहते हुए वो यीशु प्रधानमंत्री बनाया गया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उसको याकूब ने क्या बोलते हैं, याकूब ने, या यीशु का पिता याकूब था, याकूब ने यीशु को बोला कि जाकर अपने भाइयों को वो संदेश लेकर आ कि उन लोग कहाँ है, कैसे उनका सिचुएशन है, क्या कर रहे हैं। वो अपने भाइयों का जाकर पूरा वो क्या बोलते हैं कि संदेश लेकर आ कि वो ठीक तो है कि नहीं, उनके भेड़ बकरियां ठीक तो है कि नहीं, उन्हें कुशल से है कि नहीं, जाकर पता कर किया। यीशु अपने पिता की आज्ञा को मानकर भेड़ बकरियों के चरवाहे उनके भाइयों के पास में गया, मगर उनके भाइयों ने उनके सपनों के कारण, उनके विजन के कारण उनसे विरोध किए और उन्हें मार दिए। मेरे प्रिय, दूर से ही देखकर उन्होंने कहा कि देखो यहाँ जो आदमी आ रहा है वो स्वप्न देखने वाला, चलो इसे मार दे, गड्ढे में फेंक दे, हम तब देखेंगे कि इसके दर्शन का क्या होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु बड़े मिलने के लिए और अपने भाइयों से जा रहा था और अपने पिता की आज्ञाओं को मिलकर सोचकर जा रहा था। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से हमारा प्रभु यीशु मसीह भी स्वर्ग से पिता की आज्ञा को पाकर हमसे मिलने के लिए आया। हमारा संदेश पिता के पास में पहुंचाने के लिए आया, ताकि हमारा संदेश वो पिता के पास में स्वर्ग में पहुंचाया जाए। मगर लोगों ने उसे नहीं पहचाना, लोगों ने उस दर्शन के कारण हमारे प्रभु यीशु मसीह को मार दिया गया, हमारे प्रभु यीशु मसीह को गड्ढे में डाला गया, हमारे प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को निकाला गया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं यीशु इस जगह पर राजा, प्रधानमंत्री बनाया गया और पूरा अधिकार यीशु को सौंप दिया गया। क्या आप जानते हैं पूरा अधिकार यीशु के हाथ में था? वो पूरे मिस्र देश के ऊपर में राज करता था, वो पूरे मिस्र देश के ऊपर में अधिकारी था और तो हर एक वस्तुओं का उसे अधिकारी ठहराया गया। उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर ने हमारे प्रभु यीशु मसीह को पूरे दुनिया का, पूरे स्वर्ग और राज्य का अधिकारी ठहरा दिया है। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के पास में है। जिस प्रकार से पूरा अनाज यीशु के पास में था, उसी प्रकार से पूरा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह के पास में है। यीशु मसीह को परमेश्वर ने स्वर्ग से भेजा कि जाकर पृथ्वी के लोगों से मिल और उनको देख कर आके उनका दशा कैसा है, उन लोग कैसे सिचुएशन में जी रहे हैं।
प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से परमेश्वर की आज्ञा को मानकर हमारे पास में हमसे मुलाकात करने के लिए आया था, हमारे साथ में रहने के लिए आया था मेरे प्रियो। मगर प्रभु यीशु मसीह को अपने ही लोगों ने मारा, पीटा और क्रूस पर चढ़ा दिया। हम देखते हैं उसी प्रकार से यीशु को अपने भाइयों ने उन्हें मारा, गड्ढे में डाला और उसे बेच दिया मेरे प्रियो। क्या आप जानते हैं यीशु को चांदी के सिक्के में बेच दिया गया था? कितने लोगों को पता है कि यीशु को चांदी के सिक्के में बेच दिया गया था? उसी प्रकार से मेरे प्रियो आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह भी चांदी के सिक्के में बेच दिया गया था। क्या आप जानते हैं कि उस मसीह को भी बेच दिया गया था अपने फायदे के लिए, अपने धन के लिए? क्या आप जानते हैं मेरा प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए भी दुख को सहा है? ये अकाल के समय है मेरे प्रियो, जब अकाल के समय में वो लोग जब सुकाल के समय में यीशु मसीह को इस जगह पर जब आया था मेरे प्रियो, वो लोग भी हमारे प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ जाने, वो हमारे स्वामी को तुच्छ जाने, वो उसी प्रकार से यीशु को भी वो लोग तुच्छ जाने मेरे प्रियो। मगर हम यहाँ पर देखते हैं यीशु प्रधानमंत्री बनाया गया, यीशु को सारा पृथ्वी के लोगों के ऊपर में अधिकार करने के लिए अधिकारी ठहराया गया और सब कुछ यीशु के अधीन में ला दिया गया। जब सब कुछ सुकाल का समय खत्म हो गया, अकाल का समय जब आया मेरे प्रियो, जिन लोगों ने उसे मारा था, जिन लोगों ने उसे कूटा था, जिन लोगों ने उसे गड्ढे में डाला था, वही लोग बोरा पकड़े हुए यीशु के पास में उस अनाज को लेने के लिए आए।